नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की एक बहुत ही खास भाषा को डिकोड करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं हैलोजन हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर या नामकरण। तैयार हो जाइए इस मज़ेदार सफ़र के लिए, जहां हम केमिस्ट्री को एक भाषा की तरह सीखेंगे। ऐतिहासिक नाम की उलझन। क्या आपको पता है, पहले के ज़माने में केमिकल्स के नाम उनके खोजकर्ता या उनके इस्तेमाल के आधार पर रखे जाते थे, जैसे क्लोरोफॉर्म, डीडीटी। ये सुनने में तो आसान लगते हैं, लेकिन सोचिए, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को के लिए यह कितनी बड़ी उलझन बन गई थे। दुनिया भर में 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक समान समझने के लिए एक यूनिवर्सल ग्रामर की सख्त ज़रूरत थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास दो सिस्टम आए। एक है कॉमन नेम्स, जो पुराने और ऐतिहासिक नाम है, और दूसरा IUPAC नेम्स, जो एक फार्मूला, ग्लोबल और सिस्टेमेटिक स्टैंडर्ड है। इसे डिकोड करने के लिए हमें एक विजुअल की का इस्तेमाल करेंगे। हरा रंग पोजीशन, जैसे नंबर, के लिए नीला रंग कार्बन स्केलेटन अल्किल अराइल के लिए, और लाल रंग हैलोजन एटम, जैसे फ्लोरो क्लोरो के लिए। अल्फ़ाबेटिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्केलेटन। किसी भी कंपाउंड का नाम रखने से पहले हमें उस कार्बन बेस यानी स्केलेटन को पहचानना होता है। अगर हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा है तो वह हैलो अल्केन है। अगर डबल बॉन्ड वाला sp2 कार्बन से जुड़ा है तो वह हैलो अल्कीन्स है। ट्रिपल बॉन्ड वाला sp कार्बन के लिए हैलो अल्काइंस, और हैलोजन किसी एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से जुड़ा है तो वह हैलो अरीन्स कहते हैं। हैलोजन की गिनती। अब थोड़ी गिनती भी सीख लेते हैं। अगर कार्बन स्केलेटन में हैलोजन को हटाकर सिर्फ एक हैलोजन लगा है तो वह मोनो हैलोजन है। 2 के लिए डाई हैलोजन, 3 के लिए ट्राई हैलोजन, और इस ज़्यादा के लिए पॉली हैलोजन शब्द का इस्तेमाल होता है। मोनो हैलोजन की बारीकियाँ। एक ही हैलोजन होने पर भी कार्बन के पड़ोस के आधार पर उसकी पहचान बदल जाती है। सिंपल चेन तो अल्किल हैलाइड्स। अगर sp3 कार्बन किसी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल के ठीक बगल में है तो वह हैलाइड्स। अगर sp3 कार्बन सीधा किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है तो वह बेंजेलिक हैलाइड्स। और अगर हैलोजन सीधा डबल बॉन्ड वाले sp2 कार्बन से जुड़ा है तो वह वेनिलिक हैलाइड्स कहते हैं। अल्किल हैलाइड्स कॉमन नेम्स। कॉमन सिस्टम में अल्किल हैलाइड्स का नामकरण बहुत सिंपल है। पहले अल्किल ग्रुप और फिर हैलाइड। उदाहरण के लिए CH3I को हम मिथिल आयोडाइड कहेंगे, और एक ब्रांड स्ट्रक्चर को टेट्रा क्लोराइड कहेंगे। अल्किल हैलाइड्स IUPAC नेम्स। वही IUPAC सिस्टम में यह फार्मूला बदल जाता है। पहले हैलो और फिर अल्केन, जैसे मिथिल आयोडाइड का नाम हो जाता है आयोडोमीथेन, और टेट्राब्यूटिल क्लोराइड का सिस्टेमेटिक नाम होता है
2-chloro-2-methyl प्रोपेन। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। अब बात करते हैं अराइल हलाइड की, जहां हैलोजन सीधा एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि फार्मूला IUPAC सिस्टम में अक्सर इनके कॉमन नाम की ही इस्तेमाल होता है, जैसे क्लोरोबेंजीन। पोजीशन का ग्रामर। लेकिन दोस्तों सोचिए क्या होगा अगर एक एरोमेटिक रिंग में 2 हैलोजन एटम्स हो। यह सिर्फ एटम का नाम बताना काफ़ी नहीं, हमें उनकी सटीक जगह और एक दूसरे से दूरी भी बतानी होगी। इसके लिए हमें एक नया ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। रिंग पोजीशन द कॉमन सिस्टम में हमें पोजीशन बताने के लिए स्पेशल ग्राफ प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों हैलोजन अगल बगल एडजेसेंट है तो ऑर्थो ओ। अगर बीच में एक कार्बन का गैप हो तो ओ मेटा यम। और अगर एकदम आमने सामने ऑपोजिट है तो उसे प्यारा कहते हैं। द IUPAC सिस्टम में हमें शब्दों की जगह सटीक नंबर लोकेंट का उपयोग करते हैं। मानो रिंग एक घड़ी हो, यहाँ आर्थो बना जाता है, 1-2 मेटा बन जाता है, 1-3 प्यारा को हम 1-4 लिखते हैं। को एक साथ मिलाना। चलिए इस एक उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं। अगर एक बेंजीन रिंग के आमने सामने 2 क्लोरो एटम लगे हो तो पहले डायरेक्ट ही कॉमन नाम होगा p डाइक्लोरोबेंजीन, प्यारा डाइक्लोरोबेंजीन, और दूसरे डायरेक्ट यानी IUPAC नाम होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। द नॉमेनक्लेचर्स के सारांश देखते हैं। चार्ट में आप पूरा ग्रामर एक साथ देख सकते हैं। अल्किल हलाइड्स sp3 के लिए कॉमन अल्किल प्लस हलाइड, और IUPAC हेलो प्लस अल्केन इस्तेमाल करते हैं। एरोमेटिक sp2 के लिए कॉमन नाम ही रिटर्न होता है, जैसे क्लोरोबेंजीन। और डायहैलोजन के लिए ऑर्थो मेटा प्यारा 1-2 1-3 1-4 इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों अब केमिकल केवल रटाया नाम की कोई लिस्ट नहीं, बल्कि एक सटीक और लॉजिकल भाषा बन गई है। कार्बन में अल्फ़ाबेट, हैलोजन की और पोजीशन की ग्रामर को समझकर आप दुनिया में किसी भी हैलोजन कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर आसानी से